हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। पूर्वी चंपारण में पूर्व सांसद मीना सिंह ने पत्रकारों से की बातचीत, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना। सहरसा बस स्टैंड में अचानक की गई छापेमारी के दौरान 3 बस किए गए जब्त। और सुशांत केस को CBI के हाथों में सौंपने पर हर तरफ खुशी का माहौल, फैंस ने जलाए पटाखे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार प्रदेश जदयू की वरीय नेत्री व आरा की पूर्व सांसद मीना सिंह पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया पहुंच पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी एवं बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को एक एक बिहारी जनता की चिंता है। ये बाढ़ और कोरोना महामारी ये ऐसा विकट समस्या है जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे हैं और हर को जो सहायता देना है वो सभी को सहायता दे रहे हैं। यहाँ तक कि 6-6 हज़ार रुपया प्रति व्यक्ति को बाढ़ पीड़ित लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरह वो कई काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री न कभी हुआ है और न होने की उम्मीद है, हम ऐसा समझते हैं। जहां पूरे देश में कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को लेकर पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं सहरसा जिले से लगभग कई बस चोरी छिपे सहरसा से पटना जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें पटना जाने वाले 3 बसों को जब्त किया गया। 7 बजे हमारे देखिए काफी बस स्टैंड में भीड़ लगा हुआ है। इन लोग को मना किए और बस जो था दूगो राजरथ उसको SDO सर, SDPO सर और DTO सर को खबर किए। सीजर हो गया है और बस DM साहब का आदेश हुआ कि बस नहीं जाएगी। पहले से भी आदेश है, इन लोग को रात भी मना किए, सुबह भी मना किए। ये बस कहाँ जा रही थी? ये लोग बोला कि परीक्षा देने के लिए पटना जा रही थी। तो बस आपने सीज कर लिया? बस सीज कर। कौन बस से? कौन बस से? राजरथ से। टिकट बुकिंग हुआ था ना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। अभी जो कोविड-19 है, इसमें लॉकडाउन में बसों के परिचालन पर पूर्णतः रोक है। इधर हमें कल जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ बसें पटना से आ रही हैं और कुछ यहाँ से भी पटना जा रही हैं। तो हमने जितने भी संबंधित हैं, थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी, SDO और सभी लोगों को इस संबंध में सूचना दी और सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अगर सही में यह घटना सही है तो जो भी बसें चल रही हैं उसको रोका जाए। तो इस क्रम में कल छापेमारी की गई शाम को और 3 बसें पकड़ी गई हैं, उसको सीज किया गया है। और अब देख लेते हैं हम लोग कि किस किस धाराओं के अंतर्गत वो दोषी हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CBI के हाथों में सौंपने के बाद सहरसा के युवाओं में खुशी की लहर है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के द्वारा पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया गया। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CBI जांच के आदेश मिलने के साथ ही सुशांत के करोड़ों फैंस को न्याय की उम्मीद अब बढ़ गई है। हम लोग काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सुशांत सिंह राजपूत की CBI जांच की अनुमति दे दी गई है। हम लोगों को पहले से यकीन था कि उसकी हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं किए हैं और जल्द से जल्द CBI जांच के द्वारा ये भी प्रूफ हो जाएगा कि उसकी हत्या किसने किया और इसमें कौन कौन शामिल है, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। आज हम लोग पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ जो है आज पटाखे फोड़ रहे हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी जो है सबको अलग अलग कर दिया। आज हम लोग के पक्ष में उन्होंने फैसला दिया है, पूरे देशवासियों के पक्ष में दिया है फैसला। पूरे देशवासी जो है सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए दिन रात जो है उन लोगों को दिल में एक था जो हमको कैसे जस्टिस मिले, उनको कैसे उनके जो दोषी हैं किस तरह से हत्यारे को जो है गिरफ्त में लिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये इस तरह का फैसला, ऐतिहासिक फैसला देके पूरे देशवासियों को जो हर्षित कर दिया है, उत्साहित कर दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार से निकले हुए सुशांत सिंह राजपूत जब सहरसा आए थे तो इस तरह से उन लोगों ने सभी के दिल में घर बना लिया था। इस तरह से लोगों से मिले जुले थे कि सभी उनके दिल में समा चुके थे और ऐसे फिल्म स्टार कभी जो है आत्महत्या कर ही नहीं सकते हैं।
बरियारपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्म स्थान के पास सड़क हादसे में शीतल प्रसाद शर्मा की मौत हो गई। परिजनों की माने तो बरियारपुर से मुंगेर की तरफ जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने शीतल को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग 1 घंटे तक सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। खाना खा के घर से निकले हुए टहलने के लिए, मतलब खाना खा के थोड़ा सा होता है क्या, खाना खाने के बाद तो इच्छा हुआ होगा खाना टहलने का, बुढ़ा आदमी था, ऐसे 60 से ऊपर होता होगा, तो ये टहलने के लिए निकले तो यही लगभग 12:30 बजे है, 12:30 बजे घटना है। तो रोड से साइड से किनारे से टहल रहे होंगे, तो उधर से ट्रक आ रही थी स्पीड में आए तो धक्का मार के भागते रह गया। 12:20 के लम्ब चलता है, दोपहर ही ना। हाँ घंटा। फिर क्या हुआ? फिर क्या रोड जाम किया गया, तो उधर दरवा दिया है, हमारा प्रभारी है, प्लस वीडियो साहब भी आए हुए, तो वही लिखा पड़ी हो कर रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन बैरिया विधानसभा से ऑपरेटिव के चेयरमैन भगवती प्रसाद ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है। बता दें कि नौतन बैरिया विधानसभा से आए पैक्स अध्यक्षों के विशेष मांग पर उन्होंने नौतन बैरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। नौतन बैरिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे सहकारिता कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं, सभी की मांग है कि आप नौतन बैरिया विधानसभा से आप चुनाव लड़िए, और हम सभी सब परिवार आपका दिल से, तन से, मन से, धन से मदद करेंगे, और आपको किसी भी दल से जो सक्रिय जो भी अगर दल चाहता है कि आपको टिकट दें, आप उससे आइए, हम आपको विजयी बनाएंगे। गुरौल थाना क्षेत्र के बाजितपुर कोरी गांव में एक युवक के बाढ़ के पानी में डूबने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व ही वाया नदी का बांध टूट गया था, जिसके कारण रसूलपुर चौर में पानी भर गया है। इसी बाढ़ के पानी में 15 वर्षीय अंकित कुमार की डूबने से मौत हो गई। वहीं अब तक शव की खोजबीन की जा रही है। धनरुआ सीडीपीओ ज्योति के नेतृत्व में धनरुआ प्रखंड के साई में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें शिव कोसांग की भूमिका भी रही। जागरूकता अभियान में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी बताया गया। वहीं इसी के साथ ही मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के बारे में भी बताया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अभी किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार मतदान केंद्र पर भी इसका पालन करने की जानकारी दी गई। मधुबनी के खिरहर थाना क्षेत्र के जिरौल गांव में पीड़ित परिवार ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ उमगांव बेनीपट्टी पथ को जाम कर नारेबाजी की। आक्रोशित जामकर्ताओं ने बताया कि 2 दिन पूर्व बेनीपट्टी थाना के रानीपुर पुल के निकट दुर्घटना में जिरौल गांव के कुमोद रंजन शाह की मौत हो गई थी। इस मामले में एक व्यक्ति जो अभी पुलिस के हिरासत में है, उसे छोड़ने का प्लान बन रहा है। प्रशासन चोर है, पुलिस प्रशासन मामला ये है कि दिनांक 17 तारीख को कुमोद रंजन प्रसाद जो जिरौल गांव के थे, बेनीपट्टी रानीपुर में इनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट वाले को हाजत में हम लोग पकड़ाए जो एक्सीडेंट किया सो, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको छोड़ा जा रहा है। वही हमको न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। एसपीडीएम को आना ही होगा यहाँ। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।